कहानी की शुरुआत एक नोवेल से होती है जिसमें हुआ चुपके से एक फाइल चुरा रही थी। फांग उसे पकड़ लेता है और उसे बोलता है, तुम मेरे भाई सिनान से इतना प्यार करती हो जो ये सब कर रही हो। फैंग अपनी ही वाइफ को धोखे के जुर्म में मार देता है, जिसके बाद हुआ सीधा जागती है। एक मेड आकर बताती है, आप मास्टर फैंग से नाराज मत होना, उन्होंने गुस्से में कल डांट दिया था। हुआ को समझ आता है वो नोबल के अंदर आ गई है और इस बार नोबल की कहानी को बदलने का डिसाइड करती है, यानी वो खुद को फैंग के हाथों से मरने से बचाने वाली थी। तभी फैंग अपनी वाइफ को देखने आता है। हुआ बोलती है, मेरा एक सीक्रेट है जो मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। फैंग पूछता है, क्या है? हुआ बोलती है, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ। फैंग बोलते है, क्या सच में? हुआ बोलती, हाँ, मेरा दिल अपने हस्बैंड के लिए नहीं धड़केगा तो और किसके लिए धड़केगा? ये सुनकर फैंग तो वहाँ से बात लेने जा रहा था। हुआ उसे बोलती है, रुको पतिदेव, मैं तुम्हें लेकर जाती हूँ। इवन बाथरूम में उसकी शर्ट के बटन खोलने में भी हेल्प कर रही थी। फैंग तो उसे रोक देता है। मॉर्निंग जैसे ही हुआ जागती है, फैंग उसे जल्दी से तैयार होने को कहता है। हमें ओल्ड हाउस जाना है। हैन पूछती है, हस्बैंड हमें वहाँ क्यों जाना है? फैंग बोलते, ज्यादा सवाल मत पूछा करो। वह उसके साथ ओल्ड हाउस आ जाती है। फैंग का भाई बोलता है, डैड तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे थे। वह बोलती है, मेरा हस्बैंड इतना बिजी है, किसने कहा था तुम लोगों को इंतजार करने को? सिनान बोलता है, मैं अपने बड़े भाई से बात कर रहा हूँ। वह बोलती है, तुम्हारा भाई थक गया है, अब अंदर चलो। सिनान को तो गुस्सा आ जाता है। वह बोलती है, हस्बैंड मेरी परफॉर्मेंस कैसी थी? फैंग बोलता है, तुम्हारी जवान कैंची की तरह क्यों चलती है? वह बर्फ के मजे ले रही थी। तभी वोंग आकर हेलो बोलती है, मैंने सुना है फैंग ने तुमसे शादी कर ली है, पर तुम दोनों में कपल वाली बात दिखती नहीं। वह बोलती है, हम दोनों का रिलेशन तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। वोंग बोलती है, अगर तुम उसकी लाइफ में अचानक से टपकी ना होती तो उसकी वाइफ आज मैं होती। वह बोलती है, तुम्हारी बुरी किस्मत और मेरी अच्छी किस्मत, पर अब तो वो मेरा पति है। वोंग बोलती है, ज्यादा हवा में मत उड़ो, वैसे भी फैंग तो डिसेबल है। वह बोलती है, तुम अंगूर नहीं खा पाई तो इसलिए बोल रही हो अंगूर खट्टे हैं, और उसे पुल में धक्का देने वाली थी, लेकिन वोंग उसे ही उल्टा पुल में धक्का दे देती है, जो फैंग देख लेता है और हुआ को बाहर निकाल दिया जाता है। फैंग बोलता है, तुम उससे पंगा क्यों ले रही थी? हुआ बोलती है, वो मेरे हस्बैंड को गलत सलत बोल रही थी, मैं भला सुन कैसे सकती थी? ये सुनकर फैंग तो स्माइल करने लग जाता है। हुआ सोचती है, लगता है ये पट गया, और बोलती है, चलो हस्बैंड बेबी पैदा करने की तैयारी करते हैं। फैंग तो शॉक हो जाता है और डर की मारी वहाँ से भाग ही जाता है। असिस्टेंट बोलता है, पहले तो आपकी वाइफ आपको डिवोर्स देना चाहती थी और अब अचानक से बच्चे करने का प्लान कर रही है। फैंग बोलता है, लगता है पुल में गिरने से उसका दिमाग खराब हो गया है। तभी हुआ टपक जाती है और पूछती है, हस्बैंड मैं तुम्हारे लिए डिनर में क्या बनाऊं? फैंग बोलता है, ये काम सर्वेंट को करने दो, तुम पुल में गिर गई थी ना, जाकर रेस्ट करो। हुआ बोलती है, तुम मेरी कितनी परवाह करते हो, और चली जाती है। हुआ को सिनान का मैसेज आता है, वो उसे 2 बजे मिलने के लिए बुलाता है। हुआ सोचती है, अगर मैं फिर से इसकी हेल्प करूँगी तो नोबल की कहानी की तरह फैंग मुझे मार डालेगा धोखे के जुर्म में। हुआ एक बोतल ड्रिंक पी जाती है और फैंग के रूम में आकर सीधा उसके साथ लिपटने लग जाती है, पर फैंग उसे रोक देता है। हुआ बोलती है, मैं तुम्हारी वाइफ को टच नहीं कर सकती हो क्या? फैंग बोलता है, तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा क्या? हुआ बोलती है, नहीं होगा, और दोनों रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। फैंग बोलता है, तुम तो पहले सिनान को बहुत ज्यादा लाइक करती थी ना? हुआ बोलती है, मैं उसे लाइक नहीं करती थी, तुम्हारा अटेंशन लेना चाहती थी। फैंग पूछता है, वो क्यों? हुआ बोलती है, क्योंकि तुम बहुत ही अच्छे हो। माना कि मैंने पास में बहुत सारी गलतियाँ की है, पर मैं कसम खाकर कहती हूँ अब मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। तभी उसके फोन पर सिनान का कॉल आता है। हुआ बोलती है, देखो तुम्हारा भाई मुझे परेशान कर रहा है। फैंग बोलता है, मुझे पता है। हुआ बोलती है, वो मुझे धमकी भी दे रहा था। फैंग पूछता है, तुम्हें क्या लगता है वो क्या चाहता है? हुआ बोलती है, मुझे लगता है वो मुझे चाहता है। इधर सिनान को गुस्सा आ रहा था, वो फोन क्यों नहीं उठा रही। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट फैंग को आकर बताता है, आपकी मैडम सिनान से मिलने गई है। फैंग बोलता है, उस पर नजर रखो। और प्लान का क्या चल रहा है? एक्चुअली में फैंग बर्थडे पार्टी की बात कर रहा था। हुआ ने उनकी बातें सुन ली थी, पर उसे लगता है फैंग उसे मारने का प्लान बना रहा है, इसलिए उसे डराकर बोलती है, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, प्लीज मुझे मारो मत।
फैंग पूछता है तो मेरे भाई से मिलने क्यों गई थी? हुआ उसे रिकॉर्डिंग सुनाती है जिससे फैंग को पता चलता है उसका भाई उसे प्रेसिडेंट की कुर्सी से हटाने का पूरा प्लान बना रहा है और हुआ को कंपनी की सीक्रेट फाइल देने को भी कहता है। फैंग बोलता है ठीक है, अब ये तो हटाओ। हुआ बोलती है अगर तुमने मुझे मारा तो। फैंग को गुस्सा आ जाता है। हुआ फटाफट से हटा लेती है। फैंग तो उसे पास बुलाकर किस करता है। हुआ तो शर्माने लग जाती है और बोलती है अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी स्पाई बन जाती हूँ। फैंग बोलता है मुझे स्टूपिड समझा है क्या? मैं अच्छे से जानता हूँ तुम सिनान को पहले पसंद करती थी। हुआ बोलती है पर अब तो नहीं करती ना, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। ये सुनकर फैंग अपने असिस्टेंट को बोलता है चलो हुआ को मारने का प्लान कैंसिल कर देते हैं। असिस्टेंट हंसते हुए ओके बोलकर चला जाता है। हुआ तो खुश होकर अपने हस्बैंड को फ्लाइंग किस दे रही थी। तभी बिजली कड़कने की वजह से हुआ बहुत ज्यादा डर जाती है। फैंग उसे संभालता है। हुआ उसे सोने को बोलती है। फैंग बोलता है एक ही रजाई है जो तुमने ले ली है, क्या मुझे बर्फ में जमा कर मारोगी? ये सुनकर दोनों एक ही रजाई में घुस जाते हैं, लेकिन रजाई की छीना झपटी में हुआ फैंग के क्लोज आ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हुआ अंगड़ाइयाँ लेते हुए उठती है। मेड आकर उसे बोलती है आपकी ड्रेस तैयार है, मेहमान आ गए हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ। हुआ को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तैयार होकर बाहर आती है। फैंग उसे बर्थडे सरप्राइज देता है। हुआ तो शॉक हो जाती है। कल तक ये विलन मुझे मारना चाहता था और देखो आज मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। हुआ केक काट रही होती है और फैंग से पूछती है तुम मुझ पर अचानक से इतने मेहरबान कैसे हो गए? बताओ तुम्हारा पर्पस क्या है? फैंग बोलता बर्थडे पार्टी तो बहाना है, मैंने यहाँ सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन को बुलाया है ताकि उनसे अपने रिलेशन अच्छे कर सकूं। फ्यूचर में मेरी कंपनी के लिए अच्छा रहेगा। सिनान और वोंग को भी पार्टी में इनवाइट किया गया था। वोंग बोलती है फैंग आने में लेट हो गई, मुझसे नाराज मत होना। वह बोलती है आज मेरा बर्थडे है ना, तो मेरा हस्बैंड बहुत खुश है, वो किसी से नाराज नहीं होगा। वोंग उसे बर्थडे विश करती है। वह बोलती है मेरा प्रेजेंट कहाँ है? वोंग बोलती है वो तो गाड़ी में भूल गई और फटाफट से लेने चली जाती है। फैंग तो अपनी वाइफ की हरकतों को देखकर हंसने लग जाता है। तभी सिनान आकर बर्थडे विश करता है। वह बोलती है तुम्हारा हेयर स्टाइल कितना बोरिंग है, ये तुम पर अब सूट नहीं करता। सिनान तो मुंह सड़ाकर चला जाता है। वह फैंग को बोलती है मैंने उसे अच्छा मजाक चकाया ना। फैंग बोलता भूलो मत, तुम्हें उसी के पास वापस जाना है। हुआ को तो गुस्सा आ जाता है, तुमने मुझे पहले याद क्यों नहीं दिलाया? असिस्टेंट फैंग को केक देता है। ये आपके लिए फैंग ने भेजा है। हुआ तो बहुत खुश हो जाती है, ये खड़ूस मेरा कितना ध्यान रखता है। वोंग अनाउंसमेंट कर देती है बर्थडे गर्ल आज सबको डांस कर कर दिखाएगी। फैंग मना कर देता है मेरी वाइफ की तबीयत खराब है, वो डांस नहीं करने वाली। वोंग बोलती है अच्छी भली तो दिख रही है। फैंग बोलता है ये बीमार नहीं है, बहुत ही जल्दी ये बेबी कंसीव करने वाली है। ये सुनकर हुआ तो शॉक हो जाती है। खुले आम ऐसी बातें कैजुअली कोई कैसे बोल सकता है। हुआ अपने रूम में आती है। सिनान भी उसके पीछे आ जाता है और उसे हक कर कर पूछता है क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? हुआ उसे दूर हटाती है मैं कोई गुस्सा नहीं हूँ। सिनान बोलता है तो तुम मेरे कॉल क्यों नहीं उठा रही थी, मेरे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दे रही थी? तुमने तो कहा था तुम मेरी हेल्प करोगी कंपनी का प्रेसिडेंट बनने में। वह बोलती है तुम्हें पता है ना हर वक्त तुम्हारा भाई मुझ पर नजर रखे रहता है, इसलिए मुझे तुम्हें इग्नोर करना पड़ता है। सिनान पूछता वो पेपर कहाँ है जो मुझे चाहिए? वह बोलती है अभी वो मुझे नहीं मिले। सिनान बोलता है तुम अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दो और मुझसे शादी कर लो। वह बोलती है कैसी बातें कर रहे हो? सिनान बोलता अपने बारे में नहीं सोच रही हो तो एटलीस्ट अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो। क्या तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती? अब तो तुम उनसे हमारी शादी में ही मिलोगी। तभी फैंग वहाँ आ जाता है और इन दोनों को ऐसे हक करते हुए देख लेता है। हुआ सिनान को दूर हटा देती है और फैंग को बोलती है तुम्हारा भाई मेरे रूम में आया और मुझे डिवोर्स देकर खुद से शादी करने को कह रहा है। तभी असिस्टेंट आकर बताता है आपके डैड ने दोनों भाइयों को घर पर बुलाया है। हुआ पूछती है मैं भी चलूं? फैंग बोलता नहीं तुम घर पर आराम करो। डैड पूछते तुम दोनों भाइयों की क्या प्रॉब्लम चल रही है? फैंग बोलता है मैंने अपने भाई को वाइफ के बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया था पर ये तो मेरी वाइफ के साथ वहाँ बदतमीजी कर रहा था रूम में घुसकर। डैड गुस्से में सिनान को अपनी छड़ी से मारते हैं। तुमने तो हमारा सिर ही झुका दिया है और उसे कंपनी से भी निकाल देते हैं।
अब तुम्हें कंपनी में काम करने की कोई जरूरत नहीं, घर पर बैठकर आराम करो। सिनान बोलता है पर सारे प्रोजेक्ट मैं हैंडल कर रहा हूँ, उन सब का इंचार्ज मैं हूँ। डैड बोलते हैं ये सब घटिया हरकतें करने से पहले सोचना चाहिए था। तभी हुआश कंपनी के शेयर्स के पेपर लेकर आ जाती है और सिनान को देती है। सिनान बोलता है देखो भाई ये शेयर्स है ना। फैंग हुआ को घुरने लग जाता है। सिनान बोलता है भाभी को ऐसे घुरो मत। डैड सिनान को बोलते हैं इसका मतलब तुम रूम में हुआ से शेयर्स के पेपर लेने गए थे। सिनान बोलते हैं हाँ डैड, मैं कभी अपनी भाभी के साथ इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकता हूँ। आपको अगर यकीन नहीं तो भाभी से पूछ सकते हैं। हुआ बोलती हाँ मैं ही गलती से इस पर गिर गई थी। आंट बोलती है मुझे तो लग ही रहा था सिनान कभी ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकता। अब इसने कुछ नहीं किया तो कंपनी से भी इसे नहीं निकाला जाएगा। सभी साथ में डिनर कर रहे थे और सिनान की तारीफों के पुल बांध रही थी। तुम्हारी वजह से कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। सिनान बोलता है इसका सारा क्रेडिट तो बड़े भाई को जाता है, आखिरकार सब कुछ मैंने उन्हीं से तो सीखा है। बताता है मैं एक प्रोजेक्ट में कंपनी के पैसे इन्वेस्ट करने वाला हूँ। फैंग बोलता है उस प्रोजेक्ट में पैसे इन्वेस्ट करने से लॉस ही होगा। सिनान बोलता है अब तुम मुझे सिखाओगे मुझे क्या करना चाहिए। तुम तो चुपचाप बैठकर बस खाना खाओ। इवन फैंग का टेबल भी अलग से लगवा देता है। फैंग भी कुछ बोलता नहीं है। सिनान अपने असिस्टेंट को प्रोजेक्ट प्रोसीड करने का ऑर्डर दे देता है। ये सब तमाशा देखकर हुआ बोलती है मैं अभी फैंग के साथ बैठकर खाना खाऊंगी। सिनान बोलता है लगता है भाभी और भाई का रिश्ता कुछ ज्यादा ही अच्छा चल रहा है। ये सुनकर हुआ वहीं बैठ जाती है। डिनर के बाद फैंग हुआ को बोलता है अब सबको सच बोल दो। हुआ सबको बता देती है वो शेयर्स वाली फाइल नकली थी। सिनान तो शॉक हो जाता है यानी तुम दोनों मिले हुए थे। डैड बोलते हैं ये सब क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने। फैंग रिकॉर्डिंग सुना देता है जब सिनान उसके रूम में आया था तो हुआ ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। डैड सिनान को डांटते हैं हुआ के पेरेंट्स को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सिनान बोलता है मैंने तो बस उसके पेरेंट्स को वेकेशन पर भेजा है, मुझे लगता है भाभी ने कुछ गलत समझ लिया है। फैंग बोलता है तुम्हें क्या लगता है हम यहाँ घर घर का गेम खेल रहे हैं। मैंने अपने सास ससुर को बचा लिया है, थैंक यू अभी तक उनका ध्यान रखने के लिए। डैड सिनान को कंपनी से निकालने का ऑर्डर दे देते हैं। सिनान उनसे रिक्वेस्ट करता है प्लीज ऐसा ना करो। डैड तो कंपनी को फैंग को ही सौंप देते हैं, वो तुमसे ज्यादा काबिल है। ये बोलकर डैड तो चले जाते हैं। सिनान को तो गुस्सा आ जाता है माय डियर ब्रदर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फैंग बोलता है फन तो अभी स्टार्ट होगा। नेक्स्ट सीन में फैंग अपनी वाइफ के लिए स्ट्रॉबेरीज लेकर आता है। हुआ उसे थैंक्स बोलती है वैसे मेरी आज की परफॉर्मेंस कैसी लगी तुम्हें। फैंग बोलता है ठीक ही थी। हुआ तो बड़े मजे से स्ट्रॉबेरीज खाने लगती है। फैंग पूछता है लगता है तुम्हें ये कुछ ज्यादा ही पसंद है। हुआ हाँ बोल देती है क्या तुम्हें नहीं पता। फैंग बोलता है इसका मतलब तुम हुआ नहीं हो क्योंकि उसे तो स्ट्रॉबेरीज पसंद ही नहीं थी। हुआ बोलती है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाहते हो। फैंग बोलता है जहाँ तक मैं अपनी वाइफ को जानता था उसे तो बिजली कड़कने से भी डर नहीं लगता था, उल्टा वो बारिश के मौसम में बाहर गाने सुना करती थी। हुआ सोचती है मुझे कैसे भी कर सरवाइव करना होगा और उसे झूठ बोल देती है मैं हुआ की जुड़वा बहन हूँ। फैंग उसे धमकी देता है मुझे पागल बनाने की कोशिश मत करो सच बताओ। वह डर की मारी सच बता देती है मैं अपने घर में सो रही थी पर जब जागी तो नोबल के अंदर आ गई थी हुआ की जगह। फैंग बोलता है इसका मतलब तुमने मेरी हेल्प सरवाइव करने के लिए की थी। हुआ हाँ बोल देती है जिसके बाद फैंग का तो दिल टूट जाता है। उसे लग रहा था उसकी वाइफ उसके प्यार में पड़ गई है पर ऐसा कुछ नहीं था। नेक्स्ट इवनिंग हुआ मेड से पूछती है तुम्हारे साहब कहाँ हैं? इतनी देर हो गई अभी तक घर क्यों नहीं आए। मेड बताती है उन्हें कंपनी में काम करते हुए लेट हो गया था इसलिए वही होटल में रुक गए हैं, वो यहाँ नहीं आ सकते पर आप तो वहाँ जा सकती हो ना। वह जाने से मना कर देती है मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही लेकिन मेड जबरदस्ती सूप देकर उसे फैंग के पास भेज देती है। वह होटल रूम के अंदर आती है। रूम के अंदर वोंग भी थी। वह अपने पति को वोंग के साथ देखकर शौक में ही चली जाती है। वोंग बोलती है तुम्हें आने में थोड़ी देर हो गई, नहीं तो तुम्हें पूरी फिल्म देखने को मिल जाती। वह तो उसे डराकर पूछती है बताओ मेरे हस्बैंड के रूम में क्या कर रही थी। वोंग बोलती है उसी ने मुझे कॉल कर बुलाया था, इवन उसने मुझे कहा वो तुमसे नफरत करता है और प्यार तो बस मुझसे करता है। हुआ तो हंसने लग जाती है क्या उसने तुम्हें ये नहीं कहा
कि मुझे डिवोर्स देकर तुमसे शादी करेगा। वोंग बोलती हाँ वो भी कहा था, दुआ करो मेरे हस्बैंड को कुछ हुआ ना हो, वरना मैं तुम्हें सीधा नर्क लोक में भेज दूंगी। वोंग बोलती है क्या तुम सच में पागल हो गई हो, भूल गई हो तुम सिनान की वजह से यहाँ हो। हुआ बोलती है मतलब तुम सिनान के कहने पर ये सब कर रही हो। वोंग बोलती है हाँ, तुम्हें सिनान से डर नहीं लगता, तुमने उसका प्लान फ्लॉप कर दिया, वो बस प्रेसिडेंट बनने वाला ही था, क्या तुम उसे पसंद नहीं करती हो। हुआ बोलती है भला मैं उसे लाइक क्यों करूँगी, वो मेरे हस्बैंड के आगे कुछ भी नहीं है। वैसे तुम्हारा प्लान मेरे पति के साथ फोटो लेकर मीडिया को देकर उसकी इमेज खराब करने का है ना, ताकि फैंग को कंपनी से निकालकर सिनान उस कंपनी पर कब्जा कर सके। वोंग बोलती है हाँ, उसके बाद सिनान मुझसे शादी करेगा। हुआ बोलती है तुम्हें क्या लगता है सिनान तुमसे शादी करेगा, ये सब होने के बाद वो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। वोंग बोलती है सिनान कभी मुझे धोखा नहीं दे सकता। हुआ बोलती है मेरी एडवाइस है चुपचाप यहाँ से खिसक लो, वरना कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, तुम्हें भी एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ जाएगा। वोंग तो मुंह बंद कर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट से फैंग को होश आता है और अपने असिस्टेंट से पूछता है क्या हुआ था। असिस्टेंट बताता है वोंग कल रात आपके रूम में आ गई थी, पर मैडम ने सही टाइम पर रूम में एंट्री मारी और आपकी इज्जत को बचा लिया। फैंग पूछते उसे कैसे पता चला, मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। असिस्टेंट बोलता है वो आपके लिए सूप लेकर आई थी, तभी उसने वोंग को आपके रूम में देख लिया। और असिस्टेंट बताता है वोंग को आपके भाई ने ही भेजा था आपकी इज्जत उछालने के लिए। फैंग बोलता है ये खबर मेरे डैड तक पहुंचा दो, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना किस हद तक गिर चुका है उनका बेटा कंपनी को पाने के लिए। असिस्टेंट डैड को कॉल करने चला जाता है, पीछे से हुआ सूप लेकर रूम में आ जाती है। फैंग बोलता मुझे नहीं पीना, फेंक दो। हुआ बोलती है चिंता मत करो, ये सूप मैंने नहीं मेड ने बनाया है। फैंग उसे चिढ़ाने लग जाता है, वैसे कल रात का मुझे अच्छे से तो कुछ याद नहीं है, पर वोंग का फिगर काफी अच्छा है। ये सुनकर हुआ को तो गुस्सा आ जाता है और सूप का बॉक्स वापस बंद करने लगती है। फैंग को तो ये देखकर हंसी आ रही थी। हुआ बोलती है सॉरी, मैंने ही कल तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया होगा ना। दोनों वहाँ से कार में जा रहे थे। हुआ असिस्टेंट को एसी चलाने को बोलती है, मुझे बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही है। असिस्टेंट बोलता है बॉस ने बंद करने को कहा है, उन्हें ठंड लग रही है। हुआ बोलती मैंने तुम्हारी इज्जत बचाई है, नहीं तो ये स्कैंडल कल के न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन जाती, इसीलिए तुम्हें मेरी हर बात माननी चाहिए। फैंग बोलता किसने कहा था मुझ पर दया दिखाने को, आगे से मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं। हुआ सोचने लगती है अरे इसे तो बुरा लग गया और बोलती है तुम तो बेस्ट हो, तभी तो तुम्हारा भाई तुमसे इतना ज्यादा जलता है। फैंग बोलता है मैं बेस्ट नहीं हूँ क्योंकि मैं डिसेबल हूँ। हुआ बोलती है फिर भी सिनान की नजर में उसके सबसे बड़े दुश्मन तुम ही हो, अगर तुम बेस्ट नहीं होते तो डैड तुम्हें ही चूज क्यों करते। फैंग बोलता तुम मुझे ना चने के झाड़ पर मत चढ़ाओ। हुआ बोलती है मैं कोई तुम्हारी चापलूसी नहीं कर रही हूँ, मैं सिनान नहीं हूँ जो लोगों को इस्तेमाल करती हूँ ऊपर पहुँचने के लिए। फैंग पूछता है क्या तुम सच में मुझे लाइक करती हो, तभी फैंग को किसी का कॉल आ जाता है। हुआ सोचती है वैसे ये दिखने में काफी हैंडसम और हॉट तो लगता है। नेक्स्ट सीन में हुआ मेड से पूछती है फैंग डिसेबल कैसे हुआ। मेड बताती है फैंग का अगर अच्छे से ध्यान रखा जाए तो वो ठीक हो सकता है। यहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है फैंग और सिनान यानी दोनों भाई खेल रहे थे, तभी उनके डैड आवाज लगाकर बुला लेते हैं। दोनों सड़क पार कर आ रहे थे, तभी एक कार सिनान को हिट करने वाली थी, लेकिन फैंग बीच में आ जाता है और चोट उसे लग जाती है, जिसके बाद डॉक्टर डैड को बताते हैं फैंग अब चल नहीं पाएगा। जिसके बाद डैड सिनान को डांटते हैं तुम्हें पता था ना तुम्हारे बड़ा भाई बड़ा होकर कंपनी को संभालेगा, तो तुमने उसे प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया। प्रेजेंट में हुआ बोलती है जब फैंग ने सिनान को सेव किया था तो वो अपने ही भाई से इतनी नफरत क्यों करता है। मेड बोलती है हो सकता है डैड फैंग को ज्यादा वैल्यू देते थे इसीलिए सिनान जलता है। रात को तेज बिजली कड़कने की वजह से हुआ बहुत ज्यादा डर जाती है। फैंग उसे जगाता है, हुआ उसे हग कर लेती है और पूछती है तुम घर वापस कब आए। फैंग बोलता है अभी थोड़ी देर पहले। हुआ बोलती है क्या मैं तुम्हें ऐसे हग कर सकती हूँ। फैंग बोलता है हाँ क्यों नहीं। हुआ पूछती है तुम्हें सबसे ज्यादा बचपन में खुशी कब हुई थी। फैंग बताता है जब मेरा भाई पैदा हुआ था और मैंने उसे गोद में लिया था।
तब मुझे बड़े भाई होने की फीलिंग का एहसास हुआ था। हुआ बोलती है तुम अपने भाई से इतना प्यार करते हो, इसीलिए तुमने उस दिन उसे बचाने के चक्कर में अपनी टांगे खो दी। फैंग बोलता है ऐसा नहीं है, उसी ने मुझे कार के सामने धक्का दिया था। हुआ बोलती है वो 11 साल का था, ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे पता है, इसीलिए तो मैंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करता। और तब से सिनान अच्छे बनने की एक्टिंग करता है, क्योंकि उसे डर है मैं सबको सच बता दूंगा। फिलहाल छोड़ो ये सारी बातें, अब सोने का टाइम हो गया है। हुआ उसके शोल्डर पर सर रखकर सो जाती है। हुआ का फेंग के बिना मन नहीं लग रहा था। मेड बोलती अगर आप उन्हें इतना ही मिस कर रही हैं, तो क्यों ना आप भी कंपनी चले जाओ। हुआ बोलती है ये क्या बोल रही हो? मेड बोलती है मुझे पता है आप दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए हैं। हुआ तो शर्माकर वहाँ से चली ही जाती है। रात में हुआ फेंग के साथ डिनर कर रही थी। फैंग बोलता है ये लाइट कितनी डिम है। हुआ बोलती है मेड ने सारी लाइट्स बंद कर दी है। मेड ने ये सब इसलिए किया था ताकि हुआ और फैंग के लिए रोमांटिक एटमॉस्फेयर बना सके, पर फैंग तो मेड को ही डांट देता है। दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। वैसे आजकल तुम बहुत गलतियाँ कर रही हो, क्या किसी के प्यार में पड़ गई हो? मेड तो गुस्सा होकर चली जाती है। हुआ को भी गुस्सा आ रहा था, ये कैसा आदमी है, इसे तो मुझसे पूछना चाहिए, और पूछ किसी और से रहा है। नेक्स्ट डे वोंग हुआ से मिलने आती है। हुआ बोलती है क्या हुआ, यहाँ क्यों आई हो? वोंग बोलती है मुझे तुमसे बात करनी है। हुआ बोलती है मुझे नहीं लगता हमारे पास बात करने को कुछ है। वैसे कांग्रेचुलेशन, सुना है तुम सिनान से शादी कर रही हो। वोंग बोलती है मैं सिनान से बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। हुआ बोलती है तो तुम यहाँ क्या करने आई हो? वोंग बोलती है मैं मानती हूँ सिनान ने बहुत सारे गलत काम किए हैं। फैंग के पास उसके खिलाफ एविडेंस है जो वो डैड को देने वाला है, इसलिए मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, तुम मेरे बेबी के लिए सिनान को बचा लो। फैंग से रिक्वेस्ट करो वो सिनान को छोड़ दे। हुआ बोलती है मैं फैंग को नहीं समझा सकती, वैसे भी वो मेरी बात नहीं मानने वाला। वोंग बोलती है तो तुम एविडेंस वाली फाइल चुरा कर मुझे दे दो। हुआ बोलती है मेरी सलाह है तुम यहाँ से निकल जाओ। फैंग हुआ को बोल रहा होता है मुझे तो डैड ने ऐसा कुछ नहीं बताया कि वोंग प्रेग्नेंट है। हुआ बोलती है तो तुम्हें लग रहा है सिनान को बचाने के लिए वो ड्रामा कर रही है। फैंग बोलता हो भी सकता है। हुआ बोलती है कोई लड़की प्रेगनेंसी को लेकर झूठ कैसे बोल सकती है। फैंग बोलता मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम वोंग से जल रही हो। हुआ बोलती है मैं क्यों जलूंगी। फैंग बोलता लगता तो ऐसा ही है, कहीं तुम्हें भी तो बेबी नहीं चाहिए, और उसके क्लोज आकर किस कर देता है। फैंग डैड को शेयर्स के पेपर देता है ताकि वो उसके नाम कर दे, लेकिन डैड बताते हैं अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सिनान की सगाई है, तुम्हें भी वहाँ आना है। नेक्स्ट डे हुआ फेंग के साथ सिनान की सगाई में पहुंच जाता है। पार्टी में सभी फेंग को वैल्यू दे रहे थे। हुआ तो साइड में खड़ी हो जाती है। एक वेटर आकर उसे बोलता है वोंग आपसे मिलना चाहती है। हुआ मना कर देती है। वेटर बोलता है उसे बहुत ही जरूरी काम है। ये सुनकर हुआ चली जाती है। सिनान फेंग को आकर बोलता है बड़े भाई काफी दिनों के बाद मिले हो, तुमने तो मुझे बहुत मिस किया होगा ना। फैंग बोलता है भला मैं तुम्हें क्यों मिस करूंगा। सिनान बोलता है पर मैंने तो तुम्हें बहुत मिस किया। फैंग बोलता है पता चला है डैड ने तुम्हें घुटनों के बल बिठाकर सजा दी थी। सिनान बोलता है अगर तुम और तुम्हारी वो पागल वाइफ ना होती तो डैड कभी मुझे सजा ना देते। फैंग बोलता है तुम इसी लायक हो। सिनान बोलता है मुझे समझ नहीं आता, मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की फिर भी अभी तक तुम जिंदा कैसे हो। फैंग बोलता है क्योंकि मेरा जीना मरना तुम्हारे हाथ में नहीं है। सिनान बोलता है तुम्हें पता है डैड अचानक से मेरी केयर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वोंग के साथ मैं सगाई कर रहा हूँ के बाद मुझे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है। और बोलता है अब मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। फैंग बोलता है मैं भी जानना चाहता हूँ तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो। सिनान बोलता है मुझे पता है तुम्हारे पास मेरे बहुत से राज हैं, पर तुम खुद को इतना साफ सुथरा कैसे समझते हो। फैंग वहाँ से जाने लगता है। सिनान उसे हुआंग का इयररिंग दिखाता है। फैंग तो डर जाता है। सिनान बोलता है मेरे डैड की विरासत का मालिक इतना कमजोर है, वैसे मैंने तुम्हारी वीकनेस को पकड़ लिया है, जाओ उसे ढूंढ लो। फैंग को तो गुस्सा आ जाता है। थोड़ी देर बाद असिस्टेंट आकर बताता है मैडम पार्टी में कहीं भी नहीं मिल रही है। ये सुनकर वो सिनान का कॉलर पकड़ लेता है। मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, बताओ मेरी वाइफ कहाँ है। सिनान बोलता है बता दूंगा पर तुम्हें अपनी विरासत मुझे देनी होगी। फैंग बोलता है जो मेरा नहीं है मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ। सिनान बोलता है तो डैड को बोलो तुम्हें ये विरासत नहीं चाहिए और घर छोड़कर चले जाओ।
अब इतना तो कर ही सकते हो ना अपनी वाइफ के लिए। तभी डैड आकर बोलते हैं, यहाँ क्या तमाशा लगा रखा है। सिनान बोलता है, डैड भाभी गायब हो गई है, इसलिए भाई बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, इसीलिए उन्होंने इन सब लोगों को बुलाया है भाभी को ढूंढने के लिए। डैड फैंग पर भड़कने लग जाते हैं, क्या तुम बेवकूफ हो? तुम्हें नहीं पता पार्टी में कितने सारे गेस्ट आए हुए हैं और तुमने ये तमाशा लगा रखा है। फैंग बोलता है, मेरी वाइफ खतरे में है तो मैं इसे इग्नोर तो नहीं कर सकता ना। डैड बोलते, आज तुम्हारे भाई की सगाई है, यहाँ उसे कौन नुकसान पहुँचाएगा, सभी लोगों को यहाँ से भगाओ। तभी फैंग का आदमी आकर उसे बताता है, हुआ के साथ वोंग को भी गायब कर दिया गया है। फैंग डैड को बोलता है, ब्राइड तो यहाँ से गायब है, अब सगाई किससे होगी? डैड बोलते, कहाँ चली गई वो? फैंग बोलता है, ये तो आपको छोटे भाई से पूछना चाहिए, पूछो इससे मेरी वाइफ को कहाँ बांध कर रखा है। डैड सीसीटीवी की फुटेज लाने को बोलते हैं। फुटेज में दिखाई देता है हुआ को तो सिर्फ रूम के अंदर ले जाया गया था, यानी वो सेफ है। ये देखकर डैड को फैंग पर ही गुस्सा आ जाता है, अपने भाई पर इल्जाम लगा रहे हो। डैड की जाते ही सिनान हुआ का वीडियो फैंग को दिखाता है, जिसमें हुआ को किडनैप कर रखा होता है। जितनी जल्दी हो सके ये विरासत मेरे नाम कर दो, तभी तुम्हें तुम्हारी वाइफ की लोकेशन का पता चलेगा। जिसके बाद फैंग अपने डैड को रोक कर बोलता है, मुझे आपको इम्पोर्टेंट बात बतानी है। सिनान तो खुश हो जाता है, अब तो सारी विरासत मेरी होने वाली है। पर फैंग डैड को बोलता है, मैं सिनान की काली करतूतें पब्लिक के सामने लाकर रहूंगा। सिनान तो शॉक हो जाता है, क्या तुम पागल हो गए हो? हुआ को जिंदा नहीं देखना चाहते? डैड को भी सच पता चल जाता है, वो उसे डंडे से मारने लगते हैं। सिनान बोलता है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, आप मुझे विरासत नहीं दे रहे थे। डैड तो गुस्से में उसे किक मार देते हैं। सिनान बोलता है, आपका ये लाडला बेटा व्हील चेयर पर बैठा है, ये आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं ही आपके लिए सब कुछ कर सकता हूँ। फैंग बोलता है, मेरी इन टांगों की हालत कैसे हुई ये तो तुम अच्छे से जानते ही हो। डर सिनान को मारने लग जाते हैं, क्या तुमने उस दिन अपने भाई को जानकर कार के सामने धक्का दिया था? सिनान बोलता है, मैंने कुछ नहीं किया, इसकी किस्मत खराब थी। फैंग बोलता, नहीं डैड, इसने ही मुझे जानकर धक्का दिया था। ये सुनकर डैड की तो हालत ही खराब हो जाती है। सिनान बोलता, अब तो तुम बहुत ज्यादा खुश होंगे ना, जो तुम चाहते थे तुम्हें सब मिल रहा है। फैंग तो उसे एक चाटा मार देता है, क्या तुम इंसान हो या जानवर, कोई इमोशन नहीं है तुम में? सिनान अपने आदमी को कॉल करता है, हुआ को निपटा दो, पर फैंग को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। सिनान पूछता है, सिनान बोलता है, तुम्हें डर क्यों नहीं लग रहा है? तुम बहुत ही जल्द अपनी वाइफ को खोने वाले हो। तभी हुआ वहाँ आ जाती है। सिनान तो उसे देखकर शॉक हो जाता है, तुम यहाँ कैसे आई? हुआ बोलती है, क्योंकि फैंग ने पहले से ही मेरे एक एयरिंग में ट्रैकर लगा दिया था, इसलिए उसे लोकेशन का पता चल गया था और उसके आदमियों ने मुझे आकर बचा लिया। तभी वोंग की मोम चिल्लाते हुए आती है, मेरी बेटी कहाँ है? हुआ बोलती है, वो भी बच गई है, उसे कुछ चोट आई थी इसलिए हॉस्पिटल ले जाया गया है। सिनान पूछता है, डैड सब कुछ तुमको क्यों देते हैं जबकि बेस्ट मैं हूँ? हुआ बोलती है, क्योंकि तुम लिचड़ हो। सिनान बोलते, क्या कहा तुमने? हुआ बोलती है, जो विरासत के लिए अपने ही भाई को हर्ट कर सकता है उसे यही कहा जाता है। सिनान बोलता है, तुम ज्यादा बोलती हो, लगता है जान प्यारे नहीं, और उसे पकड़ लेता है। फैंग पूछता है, तुम क्या चाहते हो? सिनान बोलता है, तुम्हें दर्द में देखना चाहता हूँ, जब तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी वाइफ नहीं रही तो कैसा लगेगा। फैंग बोलता है, प्लीज मेरी वाइफ को छोड़ दो, लेकिन सिनान नहीं मानता। सिनान के कुछ करने से पहले फैंग खड़े होकर उसे रोक लेता है और हुआ को हॉस्पिटल भेज देता है। फैंग को पैरों पे खड़ा देखकर सिनान की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, यानी अभी तक तुम डिसेबल होने का ड्रामा कर रहे थे। फैंग बोलता है, अगर तुम्हें पता चल जाता मैं ठीक हूँ तो तुम कब का मुझे मार चुके होते। सिनान बोलता है, सही बोल रहे हो, तो जल्दी से पुलिस को भी कॉल कर लो ताकि तुम मुझे अरेस्ट करवा सको, तब तो तुम्हें सुकून आ जाएगा ना। फैंग बोलता है, मैं ऐसा कर सकता था पर नहीं करना चाहता, मुझे बस जानना है तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो। सिनान बोलता है, डैड हमेशा तुम्हें ही वैल्यू देते हैं और तुमने भी कभी अपने बड़े भाई होने का फर्ज नहीं निभाया। फैंग बोलता है, मेरी ही गलती है जो मैं तुम्हें बड़े भाई वाला प्यार नहीं दे सका, प्लीज मुझे माफ कर दो। और हुआ को देखने हॉस्पिटल आता है,
लेकिन वो मुझसे मिलने आ जाती है और बताती है मैं प्रेग्नेंट नहीं थी, सिनान को बचाने के लिए झूठ बोला था। फैंग को तो गुस्सा आ जाता है, तुम्हारी बेवकूफी की वजह से आज मेरी वाइफ हॉस्पिटल में है, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, दोबारा कभी अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। फैंग को नर्स से पता चलता है उसकी वाइफ एकदम ठीक है, इवन वो प्रेग्नेंट है, तुम्हें उसकी ज्यादा केयर करने की जरूरत है। फैंग तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी वाइफ को देखने आता है। एंड में हमें दिखाया जाता है एक लड़की इस नोवेल को पढ़ रही थी, उसे कहानी का डीएन पसंद नहीं आया था, इसलिए उसने अपनी इमेजिनेशन से हुआ को नोवेल में दोबारा भेज दिया ताकि हैप्पी एंडिंग हो सके। और यहीं पर इस ड्रामे का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगी, बाय बाय।